बड़ी तादाद माशाल्लाह इस बार रमज़ान मदीना, रमज़ान मक्का गुजारने जा रही है। अल्लाह आपका सफ़र कबूल फरमाए और हमको भी हाज़िरी नसीब फरमाए। जो तड़प रहे हैं अल्लाह उन्हें भी काबा दिखाए, उन्हें भी मदीना दिखाए। रमज़ान के उम्रे की तो क्या बात है, हदीस का मजमून है, जिसने रमज़ान में उम्रा किया वो ऐसा है जैसा उसने मेरे साथ हज किया। मगर एक बात याद रखना, संभल कर पाँव रखना ज़ायरों शहर मदीना में, कहीं ऐसा ना हो सारा सफ़र बेकार हो जाए। हमारा एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हम समझ नहीं रहे। वो प्रॉब्लम ये कि हमारी आदतें तो है ना बुरी, जिसको झूठ बोलने की आदत है, जिसको गीबत करने की आदत है, मादअल्लाह जिसकी ज़बान पर गालियां हैं, जिसको आंखों से हराम देखने की आदत है, मोबाइल फ़ोन में सारे ही पेज लाइक किए हुए हैं, सारे ही ग्रुपों में शामिल है, रोज़ पता नहीं क्या क्या निगाहों के सामने आ रहा है। तो ये सारी आदतें लेकर जो मक्के में पहुंचेगा तो ऐसा थोड़ी कि फ्लाइट उड़ते ही आदतें यहां रह जाएंगी। याद रखना, अगर उधर गुनाह किए ना तो एक गुनाह 1,00,000 गुनाह के बराबर। उधर लड़ते देखा हमने हाजियों को, हाँ, माँ बाप माँ बहन की गालियां, लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई, क्योंकि आदत थी वहां भी, यहां भी आदत है। सोचते नहीं, बर्बाद हो जाओगे। इससे बेहतर तो मत जाओ। अगर तुम गुनाह से बाज नहीं रह सकते तो क्या जरूरत है वहां जाने की। पहले अपने गुनाहों की आदत तो निकालो ना। हज फर्ज की अलग बात है, नफली इबादत के लिए भी जा रहे हैं और उधर भी गुनाह कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह रमजान आने वाला है। आम महीनों में गुनाह जरूर है, मगर रमजान में गुनाह, ये अल्लाह के गजब को दावत देने वाली बात है। हदीस पाक का मजमून है, एक हदीस का हिस्सा है कि जिसने रमजान में कोई एक गुनाह किया उसके 1 साल के आमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। अब बताओ, ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे ही मस्जिद में ऐलान होगा मुबारक हो, रमजान का चांद नजर आ गया और हमारे सारे गुनाहों के बटन बंद हो जाएंगे। हैं, फर्क कैसे आएगा? अगर मैं खुद नहीं अपने आप को बदलूंगा तो वही दोस्त है, वही जनाब गैदरिंग है, वही टीवी है, वही मोबाइल है, वही मादअल्लाह हराम रोजी है, तो मारे जाएंगे। हदीस पाक वो भूल गए कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दुआ पर आमीन कही थी कि या अल्लाह, जो रमजान को पाले और अपनी मगफिरत ना करवा सके वो हलाको बर्बाद हो जाए। जिब्रील अमीन ने दुआ की और नबी पाक ने आमीन कही थी। 1-2 दिन के बाद वो खुशखबरी मिलने वाली है जिसका सारा साल आशिकान रसूल को इंतजार होता है। मस्जिदों से ऐलान होगा मुबारक हो, रमजान का चांद नजर आ गया है। कितना मुबारक ऐलान होता है ये। जो गुनाहगार है ना, हम मुसलमानों की लॉटरी है। याद रखो, रमजान ये बेड़ा पार है जिसको रमजान मिल गया। क्यों कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर मेरी उम्मत को ये मालूम होता कि रमजान क्या है तो वो तमन्ना करते सारा साल ही रमजान हो। इस हदीस से समझ जाएं। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजुल करीम एक और कमाल की बात फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला को इस उम्मत को अजाब देना मकसूद होता तो अल्लाह इस उम्मत को रमजान और सूरह इखलास अता ना फरमाता। रमजान दिया है, कुरान दिया है, सूरह इखलास दी है, तो इसीलिए दिया है कि बख्शे जाएं। तो ये बख्शिश का महीना है, मगफिरत का महीना है। ऐसी रहमतों की बरसात होती है कि नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। रोजादार के लिए सुराखों में चूंटियां और समुंदर में मछलियां दुआएं मगफिरत करती हैं। इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगार बख्श दिए जाते हैं। रमजान की रातों में यह ऐलान होता है कोई मांगने वाला कि उसकी मुराद पूरी कर दी जाए, है कोई सवाली कि उसकी झोली भर दी जाए। यानी सारा साल में और आप दुआ करते हैं अल्लाह सुन ले, अल्लाह कबूल कर ले। रमजान में उधर से निदा दी जा रही है मांग लो, मांगने का मजा आज की रात है। अब अगर फिर भी कोई हासिल ना करे, फिर भी रमजान में अल्लाह को राजी ना कर पाए, बताएं उससे बड़ा महरूम कौन होगा। जब रमजान की आखिरी रात आती है ना, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों उस मजदूर के बारे में क्या कहते हो जिसने मजदूरी पूरी की। फरिश्ते कहते हैं मौला उसको तो पूरी मजदूरी मिलनी चाहिए। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने सबकी मगफिरत फरमा दी। यानी ईच एंड एवरीथिंग ये हमारे लिए तैयार है। मगर एक हदीस अब सुन लो, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसका मजमून है कि वो शख्स बर्बाद हो जाए कि जो रमजान को पाए और अपनी मगफिरत ना करवा सके। तो रमजान में मगफिरत लेना ये हम सब के लिए बहुत जरूरी है। नहीं ले पाए तो गए काम से। और फिर रमजान में गुनाह, ये बड़ी अहम बात करने जा रहा हूं। जो नौजवान बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं,
ہماری عادتیں اتنی خراب ہو گئی ہیں کہ روز حرام دیکھے بغیر لوگوں کو نیند نہیں آتی، حرام کمانے کی بھی عادت ہے لوگوں کی. تو جس کی عادت گناہوں کی ہوتی ہے نا، وہ رمضان میں بھی وہ کام کر رہا ہوتا ہے. اچھا ابھی دیکھیں مسجد میں بیٹھے نا، یہاں کوئی گناہ کرے تو کتنا برا ہے. خدا نہ خواستہ یہاں کوئی میوزک بجانا شروع کر دے تو لوگ کیا کہیں گے، یار خدا کا خوف کرو، اللہ کے گھر میں یہ کر رہے ہو. حالانکہ یہی کام باہر بھی وہ کرتا ہے، باہر بھی گناہ تھا، مگر مسجد میں آیا تو یہ گناہ اور سنگین ہو گیا نا. تو اسی طرح رمضان چونکہ رحمتوں کا مہینہ ہے، ہم پر رحمتوں کی برسات کرنے آ رہا ہے. تو اب اگر کوئی رمضان میں گناہ کرے گا نا تو اس کا عذاب بھی زیادہ ہے، اس کی پنشمنٹ بھی زیادہ ہے. ایک حدیث پاک کا مضمون ہے، اس کا جز ہے کہ جو رمضان میں ایک گناہ کرے اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں. اب بتائیں کتنا بچنا ہے. موبائل تو ساتھ ہی ہوگا نا، دوست بھی وہی ہوں گے، باتیں بھی وہی ہوں گی، انداز بھی وہی ہوگا، گالی گلوچ بھی جن کے منہ پر ہے وہ کہاں سے جائے گی. تو یہ رمضان کی تیاری کا ایک حصہ ہے کہ جہاں خوب نیکیاں کرنی ہیں، نمازیں پڑھنی ہیں، نوافل پڑھنے ہیں، تراویح پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، وہاں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. ورنہ ایسا نہ ہو کہ سب لوگ تو بخشے جائیں، میری گناہوں کی عادت مجھے مروا دے.